जया मिश्रा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात पहले चरण के चुनाव प्रचार के शोर थमने की करेंगे। बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। प्रचार के आखिरी दिन एनडीए और महागठबंधन से दिग्गजों ने ताकत झोंकी। 6 नवंबर को पहले चरण के 121 विधानसभा सीटों पर मतदान है। आपको इसी पर खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार का शोर थम चुका है। प्रचार के अंतिम दिन दिग्गजों ने ताकत झोंकी। एनडीए के बड़े नेताओं ने चुनावी मैदान में अपना दम भरा। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। गया जी में जेपी नड्डा ने एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो किया। विष्णुपद मंदिर से शुरू हुए रोड शो में समर्थकों की भारी भीड़ रही। तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सिवान में रोड शो किया। रेखा गुप्ता ने बड़ा दावा करते हुए कहा, बिहार में एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। तीसरी तस्वीर दरभंगा की है, जहां यूपी के सीएम योगी ने रोड शो किया। इस रोड शो में लोगों की भारी भीड़ रही और लोगों ने सीएम योगी पर फूल बरसाए। इस दौरान बुलडोजर से योगी आदित्यनाथ पर पुष्प वर्षा की गई। प्रचार के आखिरी दिन एनडीए के दिग्गज नेताओं ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया। सीएम नीतीश सुपौल, खगड़िया और पटना के मसौढ़ी में विरोधियों पर जमकर गरजे। अमित शाह दरभंगा, मोतिहारी और पूर्वी चंपारण में जमकर गरजे तो सीएम योगी ने दरभंगा, समस्तीपुर और गोपालगंज में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। एनडीए के साथ महागठबंधन ने भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जी जान लगा दिया। महागठबंधन के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतरे। आप देख रहे हैं 3 तस्वीरें। तेजस्वी यादव ने प्रचार के आखिरी दिन कई जनसभाओं को संबोधित किया और महागठबंधन के पक्ष में वोट की अपील की। वहीं राहुल गांधी ने औरंगाबाद में हुंकार भरी तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव रोहतास में बीजेपी पर बरसे। तो वहीं मुजफ्फरपुर के सकरा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है। पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग है। इन सीटों पर दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने ही धुआंधार प्रचार किया है। अब बारी जनता की है। जनता किसकी नैया पार लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं सीएम नीतीश कुमार का मिशन बिहार जारी है। सीएम ने आज सुपौल, खगड़िया और मसौढ़ी में हुंकार भरी। सीएम ने फिर 2005 से पहले के बुरे दौर को याद करते हुए जनता के सामने कई बातें रखी। एनडीए की सरकार में बिहार में विकास के कामों को गिनाया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार के सियासी रण में मंगलवार को सीएम नीतीश खूब गरजे। सीएम नीतीश ने सुपौल, खगड़िया और मसौढ़ी में चुनावी सभा की। मसौढ़ी में सीएम नीतीश ने एक बार फिर 2005 के पहले के दौर की याद दिलाई। हम लोगों की सरकार तो सारा काम कर रहा है और केंद्र सरकार भी पूरे बिहार की मदद कर रही है और इस प्रकार से बिहार कितना आगे बढ़ा। लेकिन हम लोगों के चुनाव के पहले जो हम लोग को 24 नवंबर 2005 को हुआ, अब 20 साल हो गया है, 20 वर्ष, तो जो पहले वाला था वो कितना गड़बड़ करता था। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। सुपौल के त्रिवेणीगंज में सीएम नीतीश ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने जेडीयू प्रत्याशी सोनम रानी के समर्थन में सभा करते हुए कहा, 2005 के पहले बिहार की स्थिति बेहद खराब थी। लोग डर के साए में जी रहे थे। लूटपाट और हत्या आम बात थी। ये अब सब तरह से विकास हो रहा है और समझ लीजिए कि बिहार तो बढ़ ही रहा है और बिहार इतना बढ़ेगा, आप समझ लीजिए इस देश में 2-4 राज्य है बहुत आगे, उसी तरह से बिहार भी बहुत ज्यादा विकसित होगा। सीएम नीतीश कुमार ने खगड़िया में भी चुनावी हुंकार भरी। जेडीयू उम्मीदवार बबलू मंडल के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नीतीश कुमार एक बार फिर से लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल की याद दिलाने से नहीं चूके। सीएम ने कहा कि केंद्र से पूरी मदद मिल रही है। बिहार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर तो पहले क्या किया था? कोई काम नहीं किया था।
अरे 2005 के पूर्व जो हम लोगों के पहले वाले बिहार ऐसी हालत में था वो लोग सरकार वाला कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था। हम लोग कर रहे हैं और ऊपर से केंद्र का भी सहयोग हो रहा है, तो आप समझ लीजिए बहुत ज्यादा हो रहा है। लड़का लड़की सबके लिए काम करते हुए ये सब हम लोग करते हैं और कर रहे हैं। बिहार के चुनावी रण में सीएम नीतीश का सियासी पराक्रम जारी है। सीएम नीतीश लगातार चुनावी सभा कर अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं और 2005 से पहले के दौर की याद भी दिला रहे हैं। सीएम नीतीश एक साथ कई चुनावी जनसभा को संबोधित कर एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं। नीतीश का मिशन बिहार जारी है। सुपौल से अमित कुमार, खगड़िया से दिग्विजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। उनका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर उन पर आरोप लग रहे हैं। वोटर को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिए। ये आरोप आरजेडी की तरफ से लगाए गए, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने भी एक्शन लिया। अनंत सिंह के जेल जाने के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मोकामा में प्रचार प्रसार का जिम्मा संभाला, लेकिन पहले चरण के मतदान के आखिरी दिन चुनाव प्रचार के दौरान ललन सिंह के एक बयान ने उनकी मुश्किल बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर उनका एक बयान जमकर वायरल हो रहा है, जिनमें उन पर कथित तौर पर वोटर्स को लेकर विवादास्पद टिप्पणी करने का आरोप लग रहा है। एक आगो नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घर में पैक कर दी। आप बहुत अगर हाथ तोड़ जोड़ते तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में। ललन सिंह के बयान को लेकर विपक्ष उनके साथ निर्वाचन आयोग पर हमलावर है। निर्वाचन आयोग को निरंकुश बताते हुए ललन सिंह पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई की मांग कर रहा है। तो सीधा कहता हूं कि चुनाव आयोग आप हैं कहां? आप हैं भी या नहीं भी नहीं है। न सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सब लोग अनंत बाबू बन जाएं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि किसी को घर से निकलने मत देना। उसके बाद भी तुर्रा अगर ये है कि आप कहेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन, टू हेल विद इट। कांग्रेस ने तो निर्वाचन आयोग पर सख्त टिप्पणी करते हुए बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगा दिया। इस देश में अगर चुनाव आयोग होता तो इस बयान के बाद ललन सिंह जेल में होते। इससे यह साफ होता है कि अब चुनाव आयोग बचा ही नहीं है। हाँ, किसी दौर में चुनाव आयोग हुआ करता था, जिसे बाद में भाजपा ने या मोदी जी ने अपना लठैत बना लिया। हालांकि बीजेपी ने विपक्ष पर ललन सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा दिया है। लोकतंत्र के इस महापर्व पर चुनाव आयोग पर अभद्र कमेंट उनकी मानसिक दशा को दर्शाती है। राजनीति में बदकही होती है, लेकिन शब्दों में शालीनता और भाषा में संयम आवश्यक माना जाता है। कौवा कान लेके उड़ा की तर्ज पर किसी के बयान को तोड़ मरोड़ प्रतिक्रिया शोभा नहीं देती। वहीं इस मामले को बढ़ता देख निर्वाचन आयोग कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहा है, जिसको लेकर महागठबंधन के नेता और हमलावर हो सकते हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और वहीं ललन सिंह के वायरल वीडियो पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ललन सिंह पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, केंद्र में मंत्री हैं। उनके वक्तव्य के अर्थ का अनर्थ निकाला जा रहा है। कानून सम्मत जो भी सवाल उनके सामने आएंगे, उत्तरदायित्व के साथ वो जवाब देंगे। ललन सिंह जी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। उनके वक्तव्य के अर्थ के अनर्थ निकाले जा रहे हैं। यद्यपि कानून सम्मत जो भी प्रश्न उनके सामने आएंगे वो उसका उत्तरदायित्व के साथ जवाब देंगे। और देखिए, ललन सिंह के विवादित बयान को लेकर जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर निर्वाचन आयोग का भी एक्शन हो चुका है। वायरल वीडियो के मामले में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। निर्वाचन आयोग ने केस दर्ज किया। पटना निर्वाचन अधिकारी ने ललन सिंह पर केस दर्ज किया है। ललन सिंह का वीडियो आरजेडी ने पोस्ट किया। वायरल वीडियो को लेकर ललन सिंह पर एफआईआर दर्ज किया जा चुका है
और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर मोकामा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। आचार संहिता उल्लंघन का आरोप उन पर लगा है। मोकामा थाने में दर्ज एफआईआर की कॉपी भी सामने आ चुकी है। तो ललन सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे और कहा जा रहा है कि जो बयान उन्होंने दिया वो आचार संहिता के उल्लंघन के अंतर्गत आता है, जिसके बाद निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई। आरजेडी ने इस वीडियो को पोस्ट किया था। इस पर कई गंभीर सवाल आरजेडी की तरफ से उठाए गए। निर्वाचन आयोग की तरफ से एक्शन लिया गया। आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और वहीं तेजस्वी यादव बिहार चुनाव में जीत के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। पहले चरण के मतदान से पहले उन्होंने महिला और सरकारी कर्मचारियों को लुभाने की पूरी कोशिश की और एक बड़ा दांव चल दिया है, जिस पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में पहले चरण के मतदान का चुनाव प्रचार आज पूरी तरह से थम जाएगा, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दांव चल दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि उनकी सरकार बनते ही माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में एक साथ 1 साल का 30,000 रुपया डाला जाएगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को होम कैडर के 70 किलोमीटर के दायरे में ही ट्रांसफर या पोस्टिंग की जाएगी। बहन मान योजना के तहत मकर संक्रांति को हमारी सरकार बनते ही 14 जनवरी को 1 साल का यानी 30,000 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग डालेंगे। चाहे पुलिस के हो या स्वास्थ्यकर्मी हो या शिक्षकों हो, उन सब का जो है होम कैडर से 70 किलोमीटर के रेडियस में ही ट्रांसफर पोस्टिंग हम लोग कराएंगे। मतदान से ठीक पहले तेजस्वी के ऐलान को बीजेपी ने हार से हताशा बताया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि तेजस्वी के सपने पूरे नहीं होंगे। तेजस्वी यादव ने तो ऐसा वादा किया है जिसमें बिहार की 1-1 इंच जमीन बिक जाए तब भी वो वादा पूरा नहीं हो सकता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन को हारता हुआ देख तेजस्वी यादव ने जुमलेबाजी शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को पता चल चुका है कि उनका हवा निकल गया है, टायर पंचर हो गया। तो तेजस्वी यादव जी का वही हाल है, मरता क्या नहीं करता। स्मृति ईरानी ने आरजेडी को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि महिलाएं आरजेडी का झुंझुना स्वीकार नहीं करेंगी। तेजस्वी जी बिहार की महिला को इतना कम आंकते हैं कि 2 लाख के सुनिश्चित रकम को छोड़कर आरजेडी के झांसे में आ जाएंगे। वहीं रवि किशन ने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह से हार रहा है, इसलिए इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। महागठबंधन को कि बहुत बुरी हार होने जा रही है। बहुत सारी आरजेडी की भी सीट इस वक्त एनडीए सरकार जीतने जा रही है। पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने आखिरी वक्त में महिला वोटरों और सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए बड़ा दांव चला है। उनका ये दांव कितना सफल होता है, ये तो चुनावी नतीजे ही बता पाएंगे। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और वहीं बेतिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर एक बार फिर से बड़ा हमला किया। मैनाटांड में एनडीए प्रत्याशी समृद्ध वर्मा के समर्थन में चुनावी सभा के दौरान अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने देश को आतंकवाद से मुक्त किया है, बिहार को नक्सलवाद से। साथ ही कहा कि मोदी और नीतीश सरकार में एक चवन्नी का घोटाला नहीं हुआ। विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल बाबा घुसपैठियों की पैरवी करते हैं। हम एक एक घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं और इनको बाहर निकाल कर मानेंगे। और वहीं चुनाव के अंतिम चरण से
पहले सियासी माहौल पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरा के बढ़हरा में आरजेडी पर जोरदार निशाना साधा। नड्डा ने आरजेडी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी का मतलब है रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी। हुआ था कि नहीं हुआ था? आरजेडी के नेता इन्वॉल्व थे कि नहीं थे? उनको बचा लिया गया था कि नहीं बचाया था? उनके ऊपर केस रफा दफा हुआ था कि नहीं हुआ था? शिल्पी गौतम का केस याद है ना? साधु यादव के नजदीकी की गाड़ी में मिली थी उसकी लाश, याद है ना? शिल्पी गौतम का उसका केस रफा दफा हुआ था कि नहीं हुआ था? ये जंगल राज है कि नहीं था? ये गुंडा राज था कि नहीं था? आप बताइए, ये चंदा बाबू के दोनों बेटों को शहाबुद्दीन ने, 3 बेटों को शहाबुद्दीन ने एसिड में डालकर मौत के घाट उतारा था कि नहीं उतारा था? और वहीं मधेपुरा के बिहारीगंज में तेजस्वी यादव ने हुंकार भरी। तेजस्वी ने आरजेडी प्रत्याशी रेणु कुशवाहा के पक्ष में मतदान की अपील की। तेजस्वी ने हर घर सरकारी नौकरी का वादा दोहराया। नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। एक मौका मिलेगा तेजस्वी को, सरकार बनाना है ना। सरकार 20 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकना है। एक मौका मिलेगा, एक मौका मिलेगा तेजस्वी को, सरकार बनाना है ना। सरकार 20 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकना है। और चलिए अब आपको बिहार चुनाव से जुड़ा एक और अपडेट देते हैं। दरअसल ओपिनियन पोल को लेकर बड़ी बात सामने आ रही है। एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। हम आपको 3 एजेंसियों का ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात आईएनएस की कर रहे हैं, जिसके मुताबिक एनडीए को 153 से लेकर 164, महागठबंधन को 76 से लेकर 87 और अन्य को 2 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं पोल स्ट्रेट की बात की जाए, एनडीए को 133 से लेकर 143 सीटें मिल सकती हैं। महागठबंधन को 93 से लेकर 102 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। इसके अलावा चाणक्य स्ट्रेटेजी की बात करें तो इनके मुताबिक एनडीए को 128 से 134, महागठबंधन को 102 से 108, अन्य को 5 से 9 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। यानी कि ये जो ओपिनियन पोल सामने आया है, इसके मुताबिक एनडीए को क्लियर बहुमत मिल रहा है। और आपको बता दें कि जो ये 3 एजेंसियां हैं, इनके ओपिनियन पोल से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। बिहार चुनाव से जुड़ा ये बहुत बड़ा अपडेट। ओपिनियन पोल में एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान बताया जा रहा है और 3 एजेंसियों का ओपिनियन पोल लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात हम आईएनएस की कर रहे हैं, जिसके मुताबिक एनडीए को 153 से लेकर 164 सीटें मिल सकती हैं। महागठबंधन की बात की जाए 76 से लेकर 87 सीटें इनको मिल सकती हैं। अन्य की बात की जाए 2 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है। पोल स्ट्रेट की बात की जाए एनडीए को 133 से 43, महागठबंधन को 93 से 102, अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। चाणक्य स्ट्रेटेजी के मुताबिक एनडीए को 128 से 134, महागठबंधन को 102 से 108 और अन्य को 5 से 9 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। और लखीसराय से खबर, जहां लखीसराय के बढ़ैया में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनडीए प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा के पक्ष में प्रचार किया। सीएम योगी ने आरजेडी पर करारा प्रहार किया। योगी ने कहा कि जंगल राज और गुंडा राज आरजेडी की पहचान है और ये खानदानी लुटेरे हैं। और ये देखिए, सीएम योगी की तरफ से एक एक करके कटाक्ष किया गया, आरजेडी को घेरा गया। दरअसल विजय सिन्हा के लिए वो प्रचार कर रहे थे और जंगल राज की याद उन्होंने जनता को दिलाई। जंगल राज और गुंडा राज ये आरजेडी और कांग्रेस की पहचान है, इनकी खानदानी पहचान है। ये जिन लोगों ने बिहार को लूटा, जो खानदानी लुटेरे हैं, आज वे खानदानी माफिया को शागिर्द बना करके फिर से बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं।
और वहीं राहुल गांधी ने औरंगाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने औरंगाबाद सदर के कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शंकर सिंह के पक्ष में चुनावी सभा की। राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर बिहार के लोगों को मजदूर बनाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछड़ों, अति पिछड़ों की लड़ाई हमने लड़ी है। जो पहले का दौर था अति पिछड़ों को लेकर, गरीबों को लेकर, आज भी उनकी स्थिति जस की तस है। इमारतें बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, पुल बनते हैं, टनल बनती है। कौन बनाता है? बिहार के युवा बनाते हैं। आपको नीतीश जी ने देश का मजदूर बना दिया है। जहां भी आप जाते हो, जहां भी आप जाते हो, आप मजदूरी करते हो। ऐसा भविष्य आप चाहते हो? और वहीं सहरसा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि नौकरी के लिए परीक्षा देने में जो फीस लगती है उसे माफ किया जाएगा। परीक्षा देने जा रहे छात्रों को किराए का पैसा भी दिया जाएगा। जॉब कैलेंडर तैयार किया जाएगा। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर, गड़बड़ी करने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। पेपर लीक को रोका जाएगा। परीक्षा देते हो नौकरियों के लिए, तो आपकी जो परीक्षा की फीस है उसे हम रद्द करने जा रहे हैं। परीक्षा का जो केंद्र है जहां परीक्षा देने जाओगे, वहां तक आने जाने का जो खर्चा है वो आपको दिया जाएगा। मुफ्त यात्रा होगी आपकी। एक जॉब कैलेंडर बनेगा। जॉब कैलेंडर का मतलब जिस दिन आपकी परीक्षा होगी, जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन आपकी नियुक्तियां होंगी, वो सब चीजें जॉब कैलेंडर पे हम लगा के हम सारा पहले से हम तय करेंगे। और किसी ने उसके साथ खिलवाड़ किया, किसी ने इधर उधर किया, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ये जो पेपर लीक का काम हो रहा है, जिसमें सब मिले हुए हैं और सब पैसे बना रहे हैं और आप बेरोजगार रह रहे हो। और वहीं बिहार दौरे पर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फतुआ में चुनावी जनसभा की। राजनाथ सिंह ने एनडीए के पक्ष में मतदान की अपील की। राजनाथ सिंह ने कहा कि एनडीए के चुनावी घोषणा पत्र पर बिहार को ऊंचाई पर ले जाने वाला प्रतिज्ञा हमने किया है और इसीलिए ये जो हमारा मैनिफेस्टो है वो जनता के हिसाब से है। जनता के बीच से जो हमने बातें की हैं उसके मुताबिक हमने अपने मैनिफेस्टो तैयार किया है। कोई सामान्य चुनावी घोषणा पत्र नहीं है। यह बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाने की अटल प्रतिज्ञा है। और आप ये कहेंगे कि कोई भी नेता होता है, ऐसे ही वादे करता है, ऐसे ही प्रतिज्ञा करता है। पहले भाइयों, मेरा भी राजनीतिक जीवन का इतिहास कि पन्नों को पलट कर देख लीजिए। जिंदगी में आज तक जो मैंने कहा है वो किया है। और जिस पार्टी में हो, जिस गठबंधन एनडीए में हो, घोषणा पत्र में जो कुछ भी हम लोगों ने कह दिया, अक्षरशः उसका पालन किया है। मैं विरोध पक्ष के लोगों को चुनौती देता हूं, चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस है, सबको चुनौती देता हूं। एक भी कोई ऐसा वादा बतला दीजिए 2014 में हम लोगों ने किया हो उसको पूरा न किया। और वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गोपालगंज में सबसे बड़ा रोड शो किया। गोपालगंज विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी सुभाष सिंह के लिए रोड शो किया गया। रोड शो के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बनने जा रही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। आपको दिखाते हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता इस वक्त गोपालगंज में रोड शो कर रही है और बीजेपी के जो प्रत्याशी है सुभाष सिंह, उनके लिए यहाँ पर रोड शो किया जा रहा है। और गोपालगंज में अब तक का सबसे बड़ा ये रोड शो है, जहाँ पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता खुद इस वक्त पहुंची हुई है और रोड शो कर रही है। ऐसे में हम सीधे तौर पर दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बार इन्होंने जो है बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में दौरा किया है, तो क्या कुछ कर रही है। पूरे बिहार में आपने भ्रमण किया, क्या माहौल है? माहौल जनता का आशीर्वाद, लोगों का प्यार एनडीए के उम्मीदवारों के साथ है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, पहले से अधिक सीटें आएंगी।
तो ये दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, जिन्होंने कहा कि पूरे बिहार में जो माहौल है वो एनडीए में है और एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने बिहार की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर रखते हैं। दरभंगा से ये बड़ी जानकारी, वीआईपी प्रत्याशी ने दिया आरजेडी को समर्थन। आरजेडी के अफजल अली खान को समर्थन दिया गया। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा फैसला, भाई संतोष सहनी को चुनावी मैदान से हटा लिया है। अफजल अली खान को समर्थन देने की घोषणा की जा चुकी है। अफजल अली खान को आरजेडी से निष्कासित किया गया था, सोमवार को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। अब देखिए इसमें मुकेश सहनी की तरफ से बड़ा फैसला हुआ है और उन्होंने आरजेडी को अपना समर्थन दिया। दरअसल मुकेश सहनी के भाई चुनावी मैदान में थे, लेकिन अब अफजल अली खान को समर्थन देने की घोषणा कर दी गई है। गौड़ा बराम का ये सीट, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा फैसला सामने आया है। कहने पे तेजस्वी यादव ने अफजल अली को निष्कासित कर दिया, उसके बाद कौन सी मजबूरी थी कि आप अपना नाम वापस ले लिए? तो पहले भी हो सकता है। ये देखिए, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे अफजल अली जी को समझाते और यहाँ पे हमारे छोटे भाई लड़े, लेकिन वो नहीं समझे और मुझे लगता है कि वो ना समझ पाए, तो दूसरे पक्ष को हमने समझाया और दूसरा पक्ष संतोष सहनी समझ लिए। वो भी हमारे छोटे भाई हैं, ये भी छोटे भाई हैं और एक भाई को त्याग करना था तो वो नहीं त्याग किए, तो संतोष सहनी त्याग किए और इसका मैंने घोषणा किया। और वहीं सीएम योगी ने बिहार के समस्तीपुर जिले में मोहिउद्दीन नगर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम योगी ने आरजेडी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया, अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर। उन्होंने कहा कि यूपी का एक नेता माफिया को गले लगाता है, माफिया की कब्र पर फातिहा पढ़ता है। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग ये किसी के नहीं हुए, ये किसी के नहीं हुए। ये धोखा देते हैं, अराजकता पैदा करते हैं, गुंडों और बदमाशों को, अपराधियों को प्रश्रय देते हैं। आपने और चलिए इसी खबर के साथ अपना बिहार में बस इतना ही। आगे आपको जोहार झारखंड दिखाएंगी मेरी सहयोगी लक्ष्मी।